नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरिया पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की सभी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, बीडीएस कॉलेजेस के बारे में, कंप्लीट नीट की काउंसलिंग की प्रोसेस को समझेंगे, बॉन्ड सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगी और क्या ट्यूशन फी रहता है प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली सीट मैट्रिक्स के बारे में कि गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल प्राइवेट कॉलेज, बीडीएस, एमबीबीएस में टोटल कितनी सीट्स है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। कट ऑफ की बात करेंगे कि आपके जो रैंक है 2026 का, क्या उसके बिहाफ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि ये कॉलेजेस मिल सकेंगी। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टोटल जो है ना वेस्ट बंगाल के अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ पे देखिए आपके सामने मैं बताऊँ आपको, टोटल जो मेडिकल कॉलेजेस है ना 39 मेडिकल कॉलेजेस है। कितने हैं? टोटल 39 मेडिकल कॉलेजेस है, जिसके अंदर जो है आपका 25 गवर्नमेंट कॉलेज है और 14 आपका जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस है। आई बात समझ में? ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है 25, इसमें जो है आपका 4024 सीट्स है, ओके। एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसके अंदर जो आपका 2250 सीट्स है यहाँ पे टोटल। तो ये आपका जो है मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेजेस की सीट है, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कौन कौन सी कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं तो नंबर 1 पे आपका जो है मालदा मेडिकल कॉलेज, मिदनापुर मेडिकल कॉलेज जो कि मिदनापुर में सिचुएटेड है, ओके। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, नीरतन सिरकर मेडिकल कॉलेज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज दार्जिलिंग, प्रफुल्ला चंद्र सेन गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, पुरुलिया गवर्नमेंट कॉलेज, राजनंद गवर्नमेंट कॉलेज, रामपुर हाट गवर्नमेंट कॉलेज जो कि रामपुर हाट में है, आरजे कर गवर्नमेंट कॉलेज जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट कॉलेज, बारासात गवर्नमेंट कॉलेज, बर्दवान मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी, कल्याणी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, ओके, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद आपका जरगाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इतने जो है ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। मैं एक छोटा मोटा बस नाम बताया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी समझ के लिए, ताकि आप बाद में अच्छे से चीज़ को समझ सके गवर्नमेंट कॉलेजेस को, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 14 प्राइवेट कॉलेज है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अमर, ठीक है, गौरी देवी दुर्गापुर में इंस्टीट्यूट है, आईसीएआर जो आपका हल्दिया में, आईक्यू सिटी बर्धमान में है, जगन्नाथ गुप्ता कोलकाता में स्थित है, जाकिर हुसैन जो आपका सिकंदबरी में है, जेईएस स्कूल मेडिकल कॉलेज हावड़ा में है, जेएमएन मेडिकल कॉलेज नदिया में है, केएफसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता, कृष्णानगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये भी नदिया में ही सिचुएटेड है, पीकेजी कॉलेज कोलकाता, ओके, रानीगंज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रानीगंज, शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज भतूरा एंड श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो आपका वो दुर्गापुर में सिचुएटेड है। तो ये टोटल 14 कॉलेज है। साथ ही साथ इनका इनटेक कैपेसिटी भी लिखा है कि किस कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स की इनटेक है, ठीक है। दोस्तों, ये जो सोर्स मैं बता रहा हूँ आपको कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, ये 2025 के जो एनएमसी का अपडेट था ना, एनएमसी का सोर्स था, वहां से हम लोगों ने ये सारी अपडेट ली है। जब भी कुछ नया अपडेट आएगा, कोई कॉलेज ऐड होगा, सीट्स बढ़ेंगी घटेंगी, तो इसी चैनल पे हम लोग अपडेट देते रहते हैं। तो चैनल से जुड़ के रहिए ताकि सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ओके। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा बीडीएस की बात कर लेते हैं, फिर कट ऑफ की बात करेंगे, फिर एडमिशन की प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। बीडीएस में देखिए यहाँ पे टोटल जो है ना 6 कॉलेजेस है, जिसमें आपका 3 गवर्नमेंट है, 3 प्राइवेट है। गवर्नमेंट में 313 सीट है और प्राइवेट में जो आपका, प्राइवेट में 300 सीट है। यहाँ पे टोटल टोटल कितना हो जाता है? 613 सीट हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी कॉलेज है? सबसे पहले आपका आता है बर्दवान डेंटल कॉलेज, जिसमें 125 सीट है। डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज 125 सीट। द नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज जहाँ पे 63 सीट है। ये 3 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज हो गई, ठीक है। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो प्राइवेट में देखिए यहाँ पे गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, ठीक है, ये आपका जो है 100 सीट है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, यहाँ भी आपका 100 सीट है। उसके बाद आपका जो है कुसुम देवी सुंदरलाल दुग्गर कोलकाता में है, यहाँ भी 100 सीट है। 3 आपका जो है गवर्नमेंट है, 3 आपका जो है प्राइवेट है। गवर्नमेंट में तीनों मिला के जो है आपका 113 सीट हो जाता है और प्राइवेट में तीनों मिला के आपका 300 सीट हो जाता है। बस यही बीडीएस की कहानी है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि भैया 2025 में आखिर किस मैक्सिमम रैंक पे कॉलेज कौन सा कैटेगरी को अलॉट हुआ था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या पता चलेगा, ये जो मैं आपको 2025 की कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे क्या डिफिनेशन होगा कि आपका जो 2026 का रैंक आपके पास है ना, उससे आइडिया लग पाएगा कि क्या आपको गवर्नमेंट के आसपास मिलने की संभावना है।
तो उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो 2025 के पहले ट्रेंड को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, और ये जो मैं कैटेगरी कट ऑफ बता रहा हूँ ना आपको, ये सभी स्टेट कोटाई कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटाई कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें आपका तो 1,18,910, ओबीसी एनसीएल की बात करें 1,71,031, ओबीसी ए 5 आपका जो है 51,592, ओबीसी बी आपका जो है 50,489, और ओपन कैटेगरी में 47,337, एसटी कैटेगरी में आपका जो है 1,74,000, एसटी कैटेगरी में आपका जो है 6,29,949, और पीडब्ल्यूडी के अंदर भी यहाँ पे सब कैटेगरी बना हुआ है। जैसे ओबीसी बी में जो है आपका 10,11,39, ठीक है। उसी तरह पीडब्ल्यूडी ओबीसी ए के अंदर देखा जाए तो 12,88,021, ओके। पीडब्ल्यूडी ओपन में 1,00,000 आपका जो है 11,80,909, और पीडब्ल्यूडी एससी कैटेगरी में आपका जो है 12,59,704। ये आपका जो है क्लोजिंग रैंक रहा था लास्ट 2025 ईयर का, ठीक है। थोड़ा जो हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं कि आखिर प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है, लास्ट ईयर। अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की यहाँ पे, तो ओपन में देखिए 9,23,270, ओके। ये ओपन कैटेगरी का था। तो अगर मतलब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आपका रैंक जो है इसके आसपास रहता है, देन पॉसिबिलिटी है अगर 9 लाख के आसपास आपका रैंक है तो आपको मिल सकता है। लेकिन काउंसलिंग को अच्छे तरीके से करना होगा, काउंसलिंग को पूरा समझना होगा, और काउंसलिंग को हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ें यहाँ पे समझाने वाले हैं टाइम टू टाइम। कैसे आपका फॉर्म भरना है, कब आपका डेट आएगा, क्या फीस रहती है, क्या चेंजेस हुए काउंसलिंग के रूल रेगुलेशन में, सब कुछ हम लोग इस चैनल पे बताते रहते हैं। तो मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एनआरआई की बात करें तो 10,90,592 पे लास्ट क्लोजिंग रहा था। ईडब्ल्यूएस की बात करें 9,11,656, ओबीसी की बात करें 9,15,323, ओबीसी ए एनसीएल की बात करें तो 8,50,579, ओबीसी बी की बात करें अगर यहाँ पे तो 83,002, आपका जो है 8,32,576, एससी कैटेगरी की बात करें 9,18,532, और एसटी में आपका जो है 8,44,134, ठीक है। तो ये जो है प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ हो गई। अब हम इससे पहले जो हम लोगों ने ये गवर्नमेंट की बात करी थी, ठीक है। अगर आपका रैंक जो है ना इसके आसपास रहता है, देन डेफिनेटली आपको काउंसलिंग को बहुत सीरियसली करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। हम लोग 2025 की ट्रेंड की बात आखिर कर क्यों रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये चीज पता चल सके कि आपका जो रैंक अभी आपके हाथ में है उससे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि कितने रैंक के बच्चों को जो है कॉलेज अलॉट हुआ था। अगर लगता है आपके आसपास है, देन आप प्राइवेट के लिए वेट करोगे, है ना। अगर मान लो नहीं मिलेगा आपको, इसके आसपास नहीं मिलने वाला है, देन क्या होगा, देन आप ट्राई करोगे डिम्ड के लिए, आप दूसरी स्टेट के बारे में सोचोगे, राइट। तो आपको ये चीजें जाननी जरूरी है कि 2025 का कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप, चूंकि हम लोग इस चैनल पे जो है ना मेडिकल मेंटोरिया यूट्यूब चैनल पे आपको सारी चीजें तो फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने वाले हैं, पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस बताने वाले हैं, फॉर्म कैसे भरना, चॉइस फिलिंग करना, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसकी। बट फिर भी अगर कोई स्टूडेंट हमारे द्वारा एडमिशन लेना चाहता है, हमारे पेड काउंसलिंग के थ्रू करना चाहता है, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट medicalmentoria.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्लान वाले सेक्शन में जाके हमारा प्लान परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे समझते हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल काउंसलिंग में जो है ना सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है, मतलब कि स्टेट कोटा की क्या संभावना है, ऑल इंडिया कोटा की क्या पॉसिबिलिटी होती है, कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जीएमसी, ठीक है। किसके बारे में हम बात करेंगे, जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ओके। यहाँ पे देखिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ना 100% सीट है, जैसा मैं आपको सभी वीडियोस में बताता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है उत्तराखंड की, पंजाब की, राजस्थान की, हरियाणा की, बिहार की सभी स्टेट काउंसलिंग के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से बात किया। उस सभी वीडियोज में बताते आया हूँ आप सबको हमेशा कि 100% जो गवर्नमेंट की सीट होती है ना, यहाँ पे जो आपका 85% सीट रिजर्व होता है किसके लिए भैया, वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए। मतलब कि जिस स्टेट में वो गवर्नमेंट कॉलेज है उस स्टेट के बच्चों के लिए वहां पे 85% सीट रिजर्व रहता है। अब 15% सीट भी तो रह गया, 15%, ये किसके लिए है, ये ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए। मतलब जो बच्चे इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, बाहर से आना चाहते हो और इस स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो वो 15% उनके लिए रिजर्वेशन रखी है। लेकिन पूरी 85% सीट किसके लिए है, ये जो 85% सीट है ना ये रिजर्व रखी जाती है उसी स्टेट के बच्चों के लिए जिस स्टेट में वो कॉलेज होता है। ये मैं किसी एम्स या जिपमर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एम्स की
100% सीट पूरे भारत के बच्चों के लिए होती है, यहाँ पे कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा ये हम लोग समझ लिया। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, जीएमसी गवर्नमेंट कॉलेज जो वेस्ट बंगाल के अंदर है, उनकी 85% सीट किसके लिए है? वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए। उनकी काउंसलिंग कहाँ होगी? स्टेट काउंसलिंग के अंदर अब उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई बाहर का बच्चा है, कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, दिल्ली का बच्चा है, और वो जो है जाना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, तो उनको काउंसलिंग कहाँ करनी होगी? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ये जो 15% सीट उनके लिए है ना, मात्र कितनी सीट है उनके लिए? मात्र 15% है बाहर के स्टूडेंट के लिए, तो वो करेंगे काउंसलिंग एमसीसी के वेबसाइट पे, ठीक है। और अगर जो 85% स्टेट का ही बच्चा है वेस्ट बंगाल का, तो वो कहाँ करेगा? वेस्ट बंगाल के स्टेट काउंसलिंग के अंदर करना पड़ेगा काउंसलिंग। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया स्टेट का। चलो, अब हम थोड़ा सा प्राइवेट को समझते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल में ना क्या है कि अगर आप स्टेट बंगाल का कोटा रखते हैं, अगर आप स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, देन आप स्टेट कोटा से फाइट करेंगे। उसके लिए काउंसलिंग कहाँ करेंगे? आप वेस्ट बंगाल के अपनी खुद की स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो क्या बाहर का बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप उत्तर प्रदेश से, आप दिल्ली से, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बाहर से भी है, तो भी आप वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं बताऊं आपको, वेस्ट बंगाल क्या है? एक ओपन स्टेट है। क्या है? वेस्ट बंगाल एक ओपन स्टेट है, सभी स्टेट के बच्चों का वेलकम करता है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल काउंसलिंग कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन फर्क होगा, एक क्या फर्क होगा भैया? अगर आप स्टेट कोटा से हैं, मतलब आप बाहर से हैं, तो भी आप स्टेट कोटा में ही फॉर्म भरेंगे, क्योंकि प्राइवेट के लिए तो अलग से कोई काउंसलिंग होती नहीं है। जिस स्टेट में आप जाना चाहोगे उसी स्टेट की काउंसलिंग में फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में? तो प्राइवेट से हैं, जाना चाहते हैं, बाहर से हैं, तो भी स्टेट कोटा उसी फॉर्म भरेंगे। जो बच्चा वेस्ट बंगाल से है वो भी उसी स्टेट कोटा में फॉर्म भरेगा। लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम क्या रहता है, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे स्टेट कोटा। अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं, फॉर्म वही भरेंगे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? मैनेजमेंट कोटा। दैट इज क्लियर? स्टेट कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा का डाउट्स क्लियर हो गया। जो बाहर के बच्चे हैं वो मैनेजमेंट कोटा के लिए फॉर्म भरेंगे, स्टेट कोटा के अंदर ही। जो स्टेट कोटा के बच्चे हैं वो सिर्फ स्टेट कोटा का फॉर्म भरेंगे, उनके लिए मैनेजमेंट कोटा का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो नहीं कर सकते। वो चाहें तो मैनेजमेंट कोटा में भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा। दैट इज क्लियर। अब फीस की बात करते हैं। देखिए, अगर आपका जो है ना स्टेट कोटा में सीट लगता है, मतलब आप जो है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, आपका स्टेट कोटा में सीट लगता है, तो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस होती है ना, 6 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में लगभग यहाँ पे ईयरली हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट कोटा में जाते हैं, तब आपकी जो फीस है ना, वो तकरीबन तकरीबन 15 से लेकर 20 लाख 22 लाख रुपया पर ईयर चली जा सकती है। दैट इज क्लियर। हाँ, एक बात और, अब बहुत से बच्चों का प्रश्न आता है कि सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरे नंबर बहुत कम है, मुझे स्टेट कोटा में सीट नहीं मिल रहा है प्राइवेट में, तो क्या मैं मैनेजमेंट कोटा में अपने स्टेट में ले सकता हूँ? आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप स्टेट कोटा से भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चॉइस फिलिंग में मैनेजमेंट कोटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो मिल गया। लेकिन जो बच्चे वेस्ट बंगाल से बाहर से और स्टेट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा का ऑप्शन है ही नहीं उनके पास। आई बात समझ में? तो ये वेस्ट बंगाल की हम लोगों ने सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। अब काउंसलिंग की प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन आप कब करेंगे? जाहिर सी बात है, जब काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, जब आपको पता चलेगा कि इस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, इस डेट पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इस डेट पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, तो वो चीज़ें कहाँ से पता चलेगी आपको? देखिए, आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट बताने जा रहा हूँ। ये आपको wbmcc.nic.in, ठीक है। इस वेबसाइट जो आपको दिख रहा है ना, ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है, इसको आप जो है हाईलाइट कर लो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव करके रख लो, क्योंकि सारी अपडेट आपको जो है यहीं से मिलने वाली है, इसी वेबसाइट से मिलने वाली है। दैट इज क्लियर। तो इस वेबसाइट से बने रहिए, जब भी इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चलेगा। अगर आप वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, आप मेडिकल मेंटोरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी किसी स्टेट का अपडेट आता है, काउंसलिंग का, फॉर्म भरने का, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, फी स्ट्रक्चर का, कुछ भी अपडेट आएगा काउंसलिंग से जुड़ी, नीट 2026 से जुड़ी, 27 से जुड़ी, हर एक प्रकार की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। फिर पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरीफाइड कैंडिडेट, ठीक है। अब जो बच्चों का यहाँ पे जो बच्चे एलिजिबल होंगे, ठीक है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। पहले आप रजिस्ट्रेशन भर दोगे, ठीक है। एक मेरिट लिस्ट आएगी, कौन कौन से बच्चे वेरीफाइड हो गए, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। फिर आपका जो गेम होगा असली,
चॉइस फिलिंग का गेम होगा। जैसे मैंने बताया आपको इतनी सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, नंबर 1 पे कौन सी कॉलेज रखनी है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, किस नंबर पे किस रैंक पे आपको प्रायोरिटी के अंदर कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ जो है ना, जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो हम लोग जो है, हमारे पास एक्सपर्ट बैठते हैं लोग, और हम लोग लाइव करके आपको सारी चीज़ें बताते हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। जैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, जिसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन, ठीक है। मतलब उसमें आपको ये रहेगा रिजल्ट में कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कितनी फीस है, और कौन सी डेट पे आपको उस कॉलेज में जाके पार्टिसिपेट करना है, एडमिशन लेना है, ठीक है। ये जितनी प्रोसेस है ना, आपका 1 2 3 4, ये सभी ऑनलाइन प्रोसेस है। जो लास्ट वाला प्रोसेस है ना, रिपोर्टिंग का, ये आपका जो है क्या है, ये भैया आपका ऑफलाइन प्रोसेस है। कभी भी रिपोर्टिंग जो होता है वो ऑफलाइन ही होता है। आपको बकायदा सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के साथ उस कॉलेज में जाना है जो आपको अलॉट हुआ है। वहां पे जाके आपको क्या करना है, अपनी अलॉटमेंट कंप्लीट करवानी है, अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट करनी है, तब जाके आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई आप सभी को। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, क्योंकि बहुत से स्टेट में होता है ना कि भैया 10th 12th यहाँ से किए हो अगर, तो आप एलिजिबल हो स्टेट कोटा के अंदर। अगर आपने यहाँ का डोमिसाइल है, 10th 12th बाहर से किया है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो वेस्ट बंगाल के अंदर क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कैसे आप स्टेट कोटा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिंपल सा एक ही कंडीशन है, कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बात ही खत्म। यहाँ पे क्या किया आपको, आपका सारा जो यहाँ पे बात ही खत्म हो गया है कि भैया आपके पास जो है वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल अगर है, देन आप एलिजिबल हो स्टेट कोटा के लिए। इफ यू डोंट हैव, मतलब कि आपके पास अगर नहीं है स्टेट कोटा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देन आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो। चाहे आपने 10th 12th कुछ भी किया हो, चाहे आप 20 साल से वेस्ट बंगाल में क्यों ना रह रहे हो, आप एलिजिबल नहीं हो। तो भैया जाके तुरंत, अगर आप वहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हो, या फिर आप वहाँ के रहने और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, स्टेट कोटा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो तुरंत जाके बनवा लो, ठीक है। तो ये होगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है भैया, आइए समझते हैं बहुत विस्तार से यहाँ पे। सबसे पहले नीट का एडमिट कार्ड। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, एग्जाम हो गया, एडमिट कार्ड गुम हो जाता है उनका। भैया एडमिट कार्ड का बहुत बड़ा रोल प्ले है यहाँ पे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड को क्या करो, संभाल के रखो। उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके। गैप सर्टिफिकेट, अगर 12th आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले किया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। अगर आपने जस्ट 12th किया है और आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट में ले रहे हो तो और अच्छी बात है, प्राइवेट में भी ले रहे हो तो आपको गैप बनवाने की जरूरत नहीं है, जस्ट 12th किया है तो, ठीक है। लेकिन अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट जरूर बनवा लो आप। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कमेंट करो कि गैप सर्टिफिकेट, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जैसे आप आसानी से कम पैसे में 100 से 200 रुपया लगा के आप गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप वो कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लीजिए, अपडेट है कि नहीं देख लीजिए, सब कुछ सही है कि नहीं, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका नाम, कुछ भी जो यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD कैंडिडेट है तो उसको जो है अच्छे से आप देख लीजिए। पासपोर्ट साइज 8 फोटो करवा लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों। वेस्ट बंगाल काउंसलिंग से जुड़ी या फिर किसी भी प्रकार की नीट काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मन में कोई डाउट रह गया, कोई प्रश्न रह गया, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। गो टू कमेंट सेक्शन, आप देखो कि मैंने सारे कमेंट्स का रिप्लाई किए हुए हैं, जितने भी कमेंट्स हैं। तो इस वीडियो पे भी आप कमेंट करो, मैं सभी कमेंट्स का 100% गारंटेड रिप्लाई करूंगा। आपका जो भी प्रश्न होता है, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि नॉलेज मिल रहा है इससे, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और आपका जो है ना 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इनकम नहीं है, देन यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। SC ST से हैं तो आपका जो 2.5 लाख से ज़्यादा आपका जो है नहीं है, आपका जो है फैमिली इनकम, तो आप भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, ठीक है। डिटेल्स जो है ना, जैसे ही स्कॉलरशिप की अपडेट आएगी यहाँ पे ऑफिशियल पोर्टल पे, इस चैनल मेडिकल मेंटोरिया पे आपको सबसे पहले मैं अपडेट देने वाला हूँ स्कॉलरशिप का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप की वीडियो पसंद आया होगा। किस स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।